मन करता है कर लूं। पटना के युवक ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से लगाई गुहार। सांसद ने एक्स पर युवक के संदेशों का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें सभी संदेश स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट में अपना फोन नंबर साझा किया था और कहा था कि कॉल उठाने या व्हाट्सएप संदेशों का जवाब देने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन टेक्स्ट मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी की बिजली काटी, अंधेरे में डूबा कैंपस, 14 करोड़ का बिल बकाया। बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में गुरुवार को बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। इससे यूनिवर्सिटी कैंपस अंधेरे में डूब गया। बिजली विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी का 14 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भुगतान का आश्वासन दिया था, मगर बिल नहीं भरा गया तो बिजली काट दी गई। बता दें कि बकाया बिल को लेकर टीएमबीयू और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बीच तकरार चल रही है। बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर की लापरवाही, पढ़ाने के बजाय स्कूल में सोती नजर आई शिक्षिका। बिहार के जहानाबाद जिले से सरकारी विद्यालयों में लापरवाही की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सदर प्रखंड के मेघद्दिया प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ाने के बजाय बेंच पर आराम फरमाती नजर आईं। इस पूरी घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला टीचर बच्चों के बीच सोती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार न्यूज, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के लौटने पर दुर्गा मंदिर को गंगा जल से धोया। कल यहीं किया गया था स्वागत। पलायन रोको पदयात्रा के तहत मंगलवार की देर रात बनगांव पहुंचे थे। बनगांव स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया था। बुधवार को गांव के कुछ युवकों ने उसे गंगा जल से धोया। नगर पंचायत बनगांव वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी के अगुवाई में विष्णु, माखन, आनंद, सूरज, सरोज, बादल ने कहा कि कल रात में कन्हैया कुमार, जो देश में विवादित बयान दिया था, जो सबको याद होगा, इसी कारण उस पर देशद्रोह का भी आरोप लगा था। उन लोगों ने कहा कि बनगांव के भगवती स्थान में जिस जगह कन्हैया कुमार ने भाषण दी थी, उसे गंगा जल से शुद्ध कर दिया। अब यह स्थान पवित्र हो गया है। वो स्टार किड, जिसने मां बनने के बाद किया बॉलीवुड डेब्यू, बोल्ड सीन देकर रातों रात बनी सनसनी। नई दिल्ली, किसी ने सही कहा है, एक कलाकार के अंदर 100 कलाकार होते हैं। ये लाइन सुचित्रा सेन और दीबानाथ सेन के घर 28 मार्च 1954 को जन्मी टैलेंटेड एक्ट्रेस मुनमुन सेन पर ठीक बैठती है। एक्ट्रेस ने मां बनने के बाद बॉलीवुड डेब्यू किया था। वे पहली ही फिल्म में बोल्ड सीन देकर छा गई थीं। वह न केवल मंझी हुई एक्ट्रेस हैं, बल्कि बेहतरीन चित्रकार भी हैं, और यह गुड्स उन्होंने जेमिनी रॉय से सीखा। ये स्त्री नहीं देवी है देवी। लड़की ने दिए ऐसे टिप्स की वीडियो हो गया वायरल। लोगों ने भी किया रिएक्ट। एक लड़की का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी से बात करने के लिए टिप्स दे रही है। वीडियो को देखने के बाद लोगों ने खूब कमेंट किए। कौन है आईएएस बीएन सिंह, जिनकी जमीन पर हेरा फेरी कर जालसाजों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? गिरोह का भंडाफोड़। यूपी न्यूज, यूपी पुलिस की एसटीएफ ने खाली प्लॉटों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने सपा नेता और एलडीए कर्मचारियों पर अपनी पत्नी के नाम दर्ज प्लॉट कब्जाने की कोशिश का आरोप लगाया। भागलपुर न्यूज, भागलपुर जंक्शन शुरू हुई नई व्यवस्था, सुरक्षा के लिए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। भागलपुर न्यूज, भागलपुर जंक्शन के पार्सल बुकिंग केंद्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्कैनर मशीन लगाई गई है। इससे अब पार्सल की जांच होने लगी है और संदिग्ध वस्तुओं की बुकिंग नहीं की जाएगी। इससे पहले पार्सल की जांच मैन्युअली की जाती थी, जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े होते थे। कभी कभी बोरी से लपेटकर ज्वलनशील तत्वों को लोग चोरी छिपे भेज रहे थे। बिजली बचाने के लिए लगाया सोलर सिस्टम, फिर भी आया भारी भरकम बिल। गलत बिलिंग ने बढ़ाई परेशानी। बिलासपुर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से प्रेरित होकर बिलासपुर जिले के बड़ी कोनी निवासी अनिरुद्ध सिंह ने मई 2024 में 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था, जिससे बिजली बिल कम होने की उम्मीद थी। लेकिन खराब नेट मीटर की वजह से उन्हें पहले ही महीने में 22,260 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया गया। शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग सीएसपीडीसीएल की निष्क्रियता और लापरवाही ने अनिरुद्ध सिंह को पीएमओ तक शिकायत करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार नया स्मार्ट मीटर लगने के बाद ही सच्चाई सामने आई, जिससे साफ हुआ कि पुराना मीटर गलत रीडिंग दे रहा था। बिहार, आवास सहायक और वार्ड सदस्य के साथ मिल मुखिया पति कर रहे थे घर वाला खेल, अब जाना होगा जेल। जाने
सीतामढ़ी न्यूज टुडे। सीतामढ़ी जिले में भ्रष्टाचार के आधा दर्जन मामले उजागर हुए हैं। सरकारी योजनाओं में रिश्वतखोरी हो रही है। पीएम आवास योजना में बबुरबन पंचायत के सर्वे में अनियमितता मिली है। डीडीसी के आदेश पर मुखिया पति, आवास सहायक और वार्ड सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गांव पालान। बिहार में गाय पालने वाले खुश हो जाइए, 525 रुपए वाली स्कीम से हो जाएंगे मालामाल। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय द्वारा दुधारू मवेशियों के लिए पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना में आवेदक पशुपालक को बीमा के किस्त का सिर्फ 25% भुगतान करना होगा, जबकि 75% भुगतान सरकार करेगी। बीमा की अधिकतम राशि 60,000 रुपए है और यह 1 साल के लिए होगा। योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आईएएस वाइफ थ्रेट। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ की पत्नी को धमकी देने वाला कौन? पटना की साइबर सेल कर रही तलाश। आईएएस वाइफ थ्रेट। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी के खिलाफ गलत कमेंट्स करने वाले शख्स पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने साइबर थाने में केस दर्ज कराकर उस शख्स पर कार्रवाई की मांग की है। अब पटना की साइबर पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने इस तरह का कमेंट किया है। अमृत भारत ट्रेन। बिहार को जल्द ही दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। रेलवे अप्रैल 2025 से सहरसा से नई दिल्ली के बीच इस हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जेल में पूरी हुई साहिल की यह खास डिमांड। अधिकारियों ने बताया क्यों पूरी करनी पड़ी उसकी इच्छा। साहिल ने जेल अधिकारियों से एक खास डिमांड की, जिसे सुनकर पहले तो अधिकारी चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उसे पूरा भी कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि जेल में सभी को अनुशासन में रहना होता है। किसी भी बंदी की जो भी डिमांड होती है उसे नियमानुसार ही पूरा किया जाता है। विदेश में बसने का मौका, रहने के लिए अपना घर, यहां की सरकार खुद आपको देगी 93 लाख रुपए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां की सरकार इस बात से परेशान है कि उनके यहां लोग ही नहीं रहते हैं। यही कारण है कि ऐसे देश की सरकार लोगों को गजब का ऑफर देकर अपने यहां बुलाती है। ऐसा ही एक गांव इन दिनों लोगों के बीच चर्चा में आया है, जहां सरकार लोगों को बसने के लिए 93 लाख रुपए दे रही है। मुआवजे के बदले जावेद अख्तर ने कंगना से मांगी लिखित माफी। सहमति से नहीं हुआ समझौता, बोली शबाना। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और लेखक जावेद अख्तर के बीच काफी समय से मानहानि का केस चल रहा था, लेकिन फिर आपसी बातचीत के बाद दोनों की कानूनी लड़ाई खत्म हो गई। मगर अब पूरे वाकये पर शबाना आजमी ने एक रोचक बात सामने रखी है। दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा हवाई अड्डा से रोजाना 22 विमानों की आवाजाही होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी समर शेड्यूल से यह तय हुआ है। जिसने बनाई महिंद्रा स्कॉर्पियो, सालों बाद उसे ही खरीदने आए तो आनंद महिंद्रा हुए इमोशनल। बताया पूरा किस्सा। आईआईटीएन पावन गोयनका। भारत के बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने डॉ. पवन गोयनका की जिंदगी और उनके योगदान के बारे में भावुक बातें शेयर की। यह पुरानी यादों का पल था। दोनों का रिश्ता 1990 के दशक से शुरू हुआ, जब पवन गोयनका ने अमेरिका में जनरल मोटर्स की अच्छी नौकरी छोड़कर भारत लौटने का बड़ा फैसला लिया। महिंद्रा ने उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M में शामिल होने के लिए मनाया। वहां उन्हें नासिक प्लांट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का डिप्टी हेड बनाया गया। लेकिन जब पवन गोयनका वहां पहुंचे तो R&D की खराब हालत देखकर उन्हें अपने फैसले पर शक हुआ।